यूनानी लेखक इतिहासकार हेरोडोटस के मुताबिक एथेंस में जब ये समाचार पहुंचा कि पर्शियंस ने मैराथन के मैदान में उतरना शुरू कर दिया है तो सभी बेहद परेशान हो उठे। कुछ एथेनियंस पर्शियन से जा मिलने को तैयार थे क्योंकि वो सोचते थे कि पर्शियन सम्राट की मदद से वे सामान्य जनता पर अपनी सत्ता फिर से स्थापित कर लेंगे। एथेनियंस के पास बहुत कम समय था। जल्दी जल्दी एथेनियन सेना जुटाई गई। उसमें भारी हथियारों से लैस 10,000 से अधिक योद्धा थे। 1,000 योद्धा प्लाटेई नामक छोटे से नगर ने भेजे थे। स्ट्रैटगोस की अगुवाई में सेना शत्रु का मुकाबला करने निकल पड़ी। मैराथन के मैदान में इर्द गिर्द की पहाड़ियों से एथेनियंस पर्शियंस का सैन्य शिविर और समुद्री किनारों पर खड़े समुद्री जहाज साफ साफ देख सकते थे। पर्शियन सेना एथेनियन सेना के मुकाबले में कहीं ज्यादा विशाल थी। दुश्मन को एथेंस की ओर ना बढ़ने देने के लिए यूनानियों ने पहाड़ियों पर मोर्चाबंदी कर ली। पर्शियन घुड़सवार सेना वहां उन पर हमला नहीं कर सकती थी। यूनानी सेना का संचालन अनुभवी स्ट्रैटेगोस मिलिटोडस को सौंपा गया। कोई 2 हफ्ते तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं। आखिरकार यूनानी सेना ने एक जत्था बनाकर मैदान की ओर कूच कर दिया। मिलिटोडस जानता था कि पर्शियन के सबसे अच्छे दस्ते उनकी सेना के मध्य में मौजूद हैं, इसलिए उसने अपनी मुख्य शक्ति जत्थों की शक्ल में अपनी सेना के किनारों पर तैनात कर दी। पर्शियंस की तरफ से घनघोर तीरों की बरसात के बावजूद यूनानी लगातार पर्शियंस पर हमला करते रहे। उनका जोश और बल इस कारण और भी बढ़ गया था कि वे अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी माओं, बीवियों और बच्चों के जीवन व आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। दोनों फौजें आपस में गूंथ गईं। जाबाज पर्शियन दस्तों ने एथेनियन जत्थों के कमज़ोर मध्य भाग को भेद डाला और जीत का जश्न मनाने लगे। मगर इसी बीच सेना के किनारों पर तैनात योद्धाओं ने दुश्मन पर एक ज़बरदस्त हमला करके उसे भागने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद जाबाज पर्शियन दस्तों को भी दोनों ओर से घेर लिया गया। पर्शियन फौजी यूनानियों के उस ज़बरदस्त हमले के सामने टिक ना पाए और अपने समुद्री जहाज़ों की ओर भागे। यूनानियों ने 7 समुद्री जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। दूसरे जहाज़ बचकर भाग निकले। एक एथेनियन योद्धा अपने शहर वालों को जीत की खुशखबरी जल्द से जल्द देने के लिए मैराथन के मैदान से दौड़ता एथेंस पहुंचा। मैराथन से एथेंस 42 किलोमीटर दूर था। एथेंस में दाखिल होते ही वो चिल्लाया, खुशियां मनाओ एथेंस वासियों, हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं, और फिर वहीं गिरकर ढेर हो गया। इस हैरत अंगेज कारनामे की याद में 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का मुकाबला आज तक आयोजित किया जाता है।